आपने शायद कई बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा। कभी आईपीओ का अलॉटमेंट मिला होगा तो कभी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन एक बार भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। आईपीओ अप्लाई करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से ट्रिक्स का यूज करके हम अपने आईपीओ के अलॉटमेंट का चांसेस को बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिसे यूज करने से 100% गारंटी के साथ आपको सभी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल ही जाए। अगर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो समझिए झूठ बोल रहा है। पर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके अपने आईपीओ अलॉटमेंट का चांसेस को बढ़ा सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है। जब भी कोई मेन बोर्ड आईपीओ आता है तो उसका सब्सक्रिप्शन 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। पहला है रिटेल कोटा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए होता है। इस कैटेगरी में अप टू 2 लाख रुपए तक के लिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एचएनआई कोटा, जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है। और तीसरा है क्यूआईबी कोटा। इस वीडियो में हम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिटेल कोटा पर फोकस करेंगे। जब भी कोई मेन बोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है तो जनरली उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को 3 डे का टाइम पीरियड मिलता है। उस टाइम पीरियड में आपको करेक्टली आईपीओ फॉर्म फिलअप करके आईपीओ के लिए अप्लाई कर देना है। उसके साथ ही यूपीआई मैंडेट भी एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आईपीओ का लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार का काम रहता है कि पहले आईपीओ का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करना और फिर आईपीओ अलॉटमेंट फाइनलाइज करना। हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन कैसे होता है उस पर फोकस करेंगे। जब भी किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन टाइम एंड हो जाता है तो उसके लिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस का 3 केस रेज होता है। फर्स्ट केस है जो आजकल हर टाइम सभी आईपीओ में होता है, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। सेकेंड केस है जो कि आइडियल केस है, आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया, न ज्यादा न कम, बस जितना जरूरत था उतना ही सब्सक्राइब हुआ। थर्ड केस है जो कि बहुत ही रेयर केस है, आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह गया। याद रहे आईपीओ सब्सक्रिप्शन में कितना शेयर से रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी को अलॉट होगा वह पहले से ही फिक्स्ड रहता है। वही फिक्स्ड पोर्शन के बेसिस पे आईपीओ किस कोटा में ओवर सब्सक्राइब, फुल सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब हुआ वो डिसाइड होता है। अगर आईपीओ सिर्फ फुल सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब रहा तो सभी रिटेल इन्वेस्टर जिसने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है उसे आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो कि हर बार यही होता है, आजकल कोई भी बकलोल आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इस केस में आईपीओ अलॉटमेंट का डिसाइड लॉटरी के बेसिस पे होता है। यह लॉटरी कंप्यूटर के द्वारा चलाया जाता है। किसी को लॉटरी के थ्रू आईपीओ अलॉटमेंट मिले या नहीं, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। यह पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपका मन हो तो लक भी बोल सकते हैं। यही प्रोबेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में लाना है और आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना है। इस प्रोबेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में कैसे लाए, उसके लिए कुछ टिप्स है, तो आइए जानते हैं। पहला टिप्स है कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग पेन नंबर से लिंक्ड डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉटरी के द्वारा आईपीओ का अलॉटमेंट होता है और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ का अलॉटमेंट मिल सके इसे ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए आईपीओ अलॉटमेंट मिलता भी है तो सिर्फ 1 लॉट का। ऐसा नहीं कि कोई रिटेल इन्वेस्टर 5 या 10 लॉट के लिए अप्लाई किया और 5 या 10 लॉट मिल भी गया। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा भी तो सिर्फ 1 लॉट का। ऐसा नहीं कि ज्यादा अमाउंट के लिए आईपीओ में अप्लाई किए तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। चूँकि आजकल सभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ही होता है, रिटेल कैटेगरी में 1 से ज्यादा लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई करना बेवकूफी ही माना जाएगा। इसीलिए एक ही लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई करना है और अपने घर के लोग या रिश्तेदारों को भी बोलिए कि आपके लिए अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आपके पास खुद का मल्टीपल डीमैट अकाउंट हो तो सभी डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना है। चूँकि सभी डीमैट अकाउंट पेन नंबर से लिंक्ड होता है तो अपने पास अवेलेबल मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर भी दिए तो सिंगल एप्लीकेशन ही माना जाएगा। इसीलिए एक पेन नंबर से लिंक्ड एक ही डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। सेकेंड टिप्स है कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ मुख्य रूप से बुक बिल्ट इशू आईपीओ होता है, जिसमें आईपीओ का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता है बल्कि एक प्राइस बैंड रहता है। मान लीजिए कि कोई आईपीओ है एबीसी लिमिटेड आईपीओ, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 480 से 500 रुपए पर शेयर है। यहाँ पे 480 रुपए इस आईपीओ का फ्लोर प्राइस और 500 रुपए कट ऑफ प्राइस हुआ। यही बात का आपको ध्यान रखना है। आईपीओ प्राइस बैंड में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होता है वो कट ऑफ प्राइस और जो सबसे लोवेस्ट प्राइस होता है वह फ्लोर प्राइस। आपको कट ऑफ प्राइस पे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का बिड लगाना है। इसका रीजन यह है कि आईपीओ के अलॉटमेंट कितने रुपए पे मिलता है उसका डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में डिसाइड होता है और यह अमाउंट फ्लोर प्राइस और कट ऑफ प्राइस के रेंज में रहता है और हमेशा कट ऑफ प्राइस के बराबर या कम ही रहता है। अगर आपका बिड अमाउंट इनसे कम रहा तो आपका आईपीओ एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा।
IPO अलॉटमेंट तक जाएगा ही नहीं। अगर आपका बिड अमाउंट इसके बराबर या ज्यादा रहा तो IPO अलॉटमेंट मिलने पर जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा वह रिफंड हो जाएगा। इसीलिए IPO का अप्लाई हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही करना है। थर्ड टिप्स है पेरेंट या होल्डिंग कंपनी का शेयर्स खरीदना है। कभी कभी लिस्टेड पेरेंट कंपनी भी अपने सब्सिडरीज कंपनी का IPO लाती है। अगर आप IPO सब्सक्रिप्शन ओपन होने के कम से कम 2 या 3 दिन पहले पेरेंट कंपनी का एक भी शेयर खरीद लेते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के साथ साथ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं और कंपटीशन को बीट करके अपने IPO अलॉटमेंट का चांसेज बढ़ा सकते हैं। फोर्थ टिप्स है IPO सब्सक्रिप्शन के लास्ट डे के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप किसी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकेंड डे तक में ही IPO के लिए अप्लाई कर दीजिए या थर्ड डे को लेटेस्ट 12 बजे तक में IPO के लिए अप्लाई कर दीजिए। अवॉइड लास्ट मोमेंट सब्सक्रिप्शन। आपको लास्ट मोमेंट में UPI मैंडेट कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत बार मैंडेट फेल भी हो जाता है। तो यही सब टिप्स और ट्रिक्स है जो कि आपको IPO में अप्लाई करते समय ध्यान रखना चाहिए।